बीवी पूछेगा ईसा तो ठीक हो, तो ठीक हो। वाह मुसलमान, दोनों मियाँ भी तैयार, सीधे मुंह जाके ए से बोला वो बढ़िया वाला सेब कैसा दाम हो? 200 रुपए किलो पर 1 किलो पेक। जिंदगी में घर में 250 नहीं लेके आया, माँ के हाथ में नहीं दिया, लेकिन ससुराल जाएगा 1 किलो पेक। ठीक गया होटल, मलाई चमचम 200 रुपया पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती है बोल हमर मैया सिंगाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हैं मैया माटी खाओ, देख खांची माटी पेक। वाह हरे मुसलमान, काश तू अपने माँ बाप को खिला पिला लिया होता, दुआ ले लिया होता, घर से निकल के अजमेर का गया होता, घर में माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सीटी कान से कम कीजिए। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप जी ये भी ठीक नहीं तो बोल दीजिए। अब हतो जी हो जाते लोग समझा को से कम करो, DD3 से कम करो। हाँ अरे भाई उसको फल के फेंक दो यार, उसको दबा दो, वो जो वो बटन है उसको दबा दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। बजा किनका है? हाँ उसको हाँ छोड़ दो, अब छोड़ दो बस। हाँ अब वॉल्यूम जितना चाहो चढ़वा के खोल दो। माशाअल्लाह। आइए हम आप सब मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ सबसे ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर अभी हम हैं, क्योंकि मंबरे रसूल पे अभी हम, उससे ज्यादा खूबसूरत आप हैं क्योंकि के महफिल रसूल में अभी आप हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, बाजा बढ़िया बज गया है, इसी तरह बजना चाहिए। हम लोग पुराना दौर के मुआवना है, ये लोग नया वाला है एकदम वीको दो, चढ़वा के दो, 3 2 4 2 5 2, हम लोग सीधा सब। हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाना, तो सब मिलके एक होकर दरूदे पाक की डाली को इश्को ईमान की थाली में सजाकर, अदब के दायरे में रहकर, दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है, जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। क्यों क्या आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। ये महफिल पाक इसाले सवाब, बराए साले सवाब इसी के लिए मकसद है। इनके वालिद चले गए जनाब, क्या नाम मरहूम का, सिकंदर अंसारी मरहूम चले गए, अब ये नहीं लौटेंगे, अब नहीं लौटना है। अब आप इनके लिए जो करना है कर लीजिए। वो गए, हमको भी जाना है। हमारे घर में बहुत दिन पहले मेरे दादा रहते थे, वो चले गए। मेरे बाप कुछ दिन रहे, वो भी चले गए। हम रह रहे, हम भी चले जाएंगे। मेरा बेटा रहेगा, वो भी चला जाएगा। घर खड़ा रहेगा, गांव पड़ा रहेगा।
लेकिन लोग आते जाएंगे, निकलते जाएंगे, चलते जाएंगे। यही मुसाफिर खाना है, इसी का नाम है। ये अपना घर नहीं है। अभी मरो फजर में ऐलान, जोहर में दफन। अभी मरो जोहर, फजर में ऐलान, जोहर में दफन, असर में फुसका फुसकी, मगरिब तक आहिस्ते आहिस्ते, ईशा में सोएगा, सुबह उठेगा, सब भूल जाएगा। कहेगा बतिया जले ले रे, बोला भूल गई। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जाना। मरना होगा, मरना होगा। जितने लोग बैठे हो सबको मरना है। एक दिन मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। काम अच्छा, मरना है। कहीं भी छुप जा, लक्ष्मण टुंडा छोड़ के गुजरात चला जा, जिस दिन मौत होगी गुजरात से खोज के ले। जिस दिन मौत होगी उसी दिन, उसी घड़ी, उसी समय फ्रिज में घुस जा, फ्रिज से निकाल दे। लेकिन मरना है, दुनिया छोड़ना है, तो मरने से पहले मौत की तैयारी करना है। जैसे पानी से बचने के लिए तिरपाल की तैयारी किए का है, ताकि पानी से बचेंगे। पानी से पहले तिरपाल की तैयारी, बोलने से पहले जैसे ये बाजार तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जा, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, उलमा से मिलो तो मोहब्बत कर लो, मदरसे के सामने गुजरो तो कुछ बच्चों को इमदाद कर दो, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, घर में कुरान लगते हो तो तिलावत कर लो, और समाज में बैठ के बोलते हो तो इंसाफ कर लो। कल जब मरोगे, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, पूरे इलाके के लोग आएंगे कफन हटा हटा के। जब तेरा चेहरा देखेगा लोग कहेंगे ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है। घर नहीं देखेगा, मकान नहीं देखेगा, दुकान खेत खलिहान नहीं देखेगा, सब मेहमान कुटुंब आएगा, रिश्तेदार आएंगे, कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। आज पता चलेगा आदमी कैसा था, अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ढक दो कफन, लगता है कोई गौस का दीवाना सोया है। मरना होगा, लेकिन मौत की दुआ मत मांगना। हमारे उलमा किराम बैठे हैं, मौत की दुआ मांगना हराम है। ये कहो कि अल्लाह मेरी मौत आ जाए, ऐसा कहना हराम। ये कहो मौला मेरी मौत मदीने में आ जाए, मेरी मौत मक्के में आ जाए। और ये कोई कहे अल्लाह मुझको उठा ले। एक देखो बूढ़ा पूछेगा दादा टोटा सब ठीक ठाक है? बस सब ठीक ठाक है मौलाना साहेब, है ना, बेटा बहू नाती पोता दामाद समधी सब देख लिए, अब अल्लाह दुआ करते हैं कि हम लोग को उठा ले। एकदम झूठे। कोई उठना चाहता है? एक बुढ़वा इसी तरह कहा, मैंने चाचा उठना चाहते हैं? बोल हाँ अल्लाह दुआ करते हैं हम लोग को उठा लेता तो बढ़िया होता। हमने चाचा चलिए मेरे साथ दुआ कीजिएगा, दुआ कबूल होगी। बोल कहाँ? कल 11,000 ट्रांसफार्मर सामने दुआ करिए, ध्यान से दुआ कबूल, हाथ टच दुआ कबूल। बोल मौलाना साहब बड़ी डर लगता है। हमने फिर मुंह कहा चिकना क्या बैठो। मौत एक ऐसा लफ्ज है, बड़े बड़े पहलवान जब सुनता माथे पे पसीना आ जाए। लेकिन मौत तो आएगी हर इंसान को। जब तक माँ बाप जिंदा है खिदमत कर लो, सेवा कर लो, खाना खिला लो, फल फ्रूट खिला लो। मरने के बाद अब माँ बाप को फल फ्रूट नहीं खिला सकते हो। अभी जिंदा है, बाजार तरफ जाते हो मोड़ में,
वो बढ़िया सा फल देखा, बाप बूढ़ा है, लाके दे दो। माँ को देखा, माँ को दे दो। माँ ये मिठाई देखे, बड़ा अच्छा लगेगा, बूढ़ी आदमी है, आप बैठ के खा लीजिए, नरम है। माँ खा के दुआ करेगी। 10 मौलाना दुआ देगा, गारंटी नहीं देगा। 10 हाजी दुआ करेंगे, गारंटी नहीं देंगे। 10 पीर दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। 10 इमाम दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ लक्ष्मण टुंडा में अगर दुआ कर दे, मेरा दावा है आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो दुआ कबूल होती है। लेकिन हम लोगों के पास दुआ करवाने आता लड़का लोग। घर में माँ बाप है मेरा, नबी की बारगाह में साहब भी गए, या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, मता नहीं, रुपया टका कौड़ी नहीं, या रसूल अल्लाह हम हज कैसे जाऊँ? मेरे आका फरमाते तू घर चला जा, तेरे माँ बाप बहयात है। कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप बहयात है। आका फरमाते तू घर जा, माँ बाप की खिदमत करना, उनका सेवा करना, चेहरा देखना, उनसे मोहब्बत करना, माँ बाप के चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल का बेटा माँ बाप की खिदमत करता है जी। जब तक बीवी नहीं आई तब तक माँ को माँ कहा, बीवी घर में उनकी नहीं, शादी नहीं हुई तब तक बाप को बाप, बहन को बहन, भाई को भाई, बड़ा मिल्लत प्यार से रहता है। जहाँ शादी हो गई, बीवी घर में घुसी, अरे बाप वो बीवी थोड़ा है, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। क्या जो कान में कह के फूंकती है रे बाप। जिसके कदम में जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत, बीवी एक फूंक सरिया के मारी बेटा जन्नत से दूर कर दे। लक्ष्मण टुंडम नहीं, यहाँ बहू बेटी सब बेचारी सब दूध के धौवा। ये सब बात टुंडी क्या कहते हैं हम, टुंडी उस बार के बाद बता, इधर यहाँ नहीं। याद रखना, अगर माँ बाप नाराज हो जाए, लाख जलसा कर लो, लाख सजदा कर लो, लाख कुरान पढ़ लो, कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे, आका फरमाते तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल नौजवान लड़का घर आएगा हाथ हिलाते, और जहाँ ससुराल जाएगा, अरे बाप 1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचेगा सेमपुर से, सोचो ससुराल जाएगा। हाँ एकदम बन संवर के पेंट पूछेगा बीवी को, कौन वाला पहन, वही वाला, क्यों वाला, ये सब ठीक हो, फिर खोला, फिर पहना, बीवी बोल ठीक हो। आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धोआ मोड़ के उसको बीवी पूछेगा, इस सब ठीक हो, तो ठीक हो। वाह मुसलमान, दोनों मियाँ भी तैयार, सीधे मुंह जाके ए से बोला वो बढ़िया वाला सेब कैसा दाम हो, 200 रुपए किलो पर 1 किलो पेक। जिंदगी में घर में 250 नहीं लेके आया, माँ के हाथ में नहीं दिया, लेकिन ससुराल जाएगा 1 किलो पेक। ठीक गया होटल, मलाई चमचम 200 रुपया पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती है बोल हमार मैया सिंगाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते बोल मैया माटी खाओ, दे खांची माटी पेक। वाह हरे मुसलमान, काश तू अपने माँ बाप को खिला पिला लिया होता, दुआ ले लिया होता, घर से निकल के अजमेर का गया होता। घर में माँ बाप लक्ष्मण टुंडा में राजी होंगे, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बाजा ठीक है, नबूला कर दे, खानदान गोतिया वाला करे ना, यही ठीक है, चलो ठीक है, कई सुबह है। आधा घंटा बोल दे, थके नहीं, 1 घंटा बोलिए, 1 घंटा। अरे माशा, कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई न लगो हो, उधार में हाथी बनते हैं, 10 टका ठेकाने उठा। मुजाहिद रजा मजहर पढ़ रहा था, लोग आ जा रहे थे, वो सबको आना होगा। उनमें कहा आया, हम कहना आना होगा कि मसीह मौलवी हो की चंद्र बुद्ध सबके हो ना, सब में आना होगा। क्लियर बात है। अच्छा जब बोल दीजिए बात और सब ठीक लगे मोहब्बत है, मोहब्बत बहुत अच्छा सुन रहे आप।
मैं काफी थका हुआ, मैं 1 घंटा बैठ गया, अलग नहीं बैठता। कल मैं देवघर में था, आज यहाँ हूँ। कल स्टेट में तकरीर गया में होगी, गया रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में बाजार में। परसों फिर चले जाएंगे बांका। 3 रात यही हाल है, मुहर्रम से ही, उससे पहले बूढ़ा हो गया हूँ। अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है, इन उलमा कराम के दुआओं का समरा है। ये हमारे इलाके के उलमा जिसने बचा के रखा है, हमसे ज्यादा इन लोगों को देना हक बन गया है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बाप ने, आप लोग बैठे हैं, 2-4 खुराक आप लोगों को जरूरी है। इन लोगों को समझाना जरूरी है। क्या कुरान शरीफ ससुराल से बीवी से आती है, नई नई दुल्हन खाली लाएगी, कुरान शरीफ पढ़ेगी नहीं, ला करके एकदम अलमारी पीट दिया, पीक कर दिया। हमने कब निकल भी बस ससिया मर्द होता हो। हर बहू वही इंतजार करती है, कुरान शरीफ ससुराल से लाते खाले सास के चले से पढ़ने लिए। अब सास मरबेन करेगी ना, कुरान शरीफ खोलेगी। यहाँ बहू सब नहीं, यहाँ पढ़ते रहते हैं। अजब हाल है, माशाअल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन याद रखना, जब मौत आएगी दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा। लेकिन याद करना मुसलमानों, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, न दुआ कबूल होगी, न इबादत कबूल होगी। और हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो घर वाले सब काम करते हैं, ये उनके रूह तक पहुंचता है। अभी मुहर्रम में देखने लड़का लोग कितने खुराफाती किया, क्या क्या मुहर्रम में नहीं किया। ईद पूरे हिंदुस्तान में एक तरह के 2 रकात पड़ता है 6 तकबीर के साथ पूरे भारत। बकरीद का मसला वही है, शब बरात में मोटा मोटी वही है, हर त्योहार में मिल जाता है। लेकिन मुहर्रम अलग अलग, हर क्वालिटी है, हर तरह, हर इलाके के हिसाब से। कहीं डीजे का मुहर्रम, कहीं बेंजू मुहर्रम, कहीं डांस का मुहर्रम, कहीं 7-8 को तजिया मुहर्रम, कहीं झंडा मुहर्रम, कहीं डंडा मुहर्रम, कहीं बोतल का मुहर्रम, कहीं भुलभुलिया मुहर्रम। अलग अलग। दरगाह है तो अलग ही, दरगाही घर का तो अलग ही हिसाब। उसका माथा जब बांधेगा गमछा तो 10वीं मुहर्रम तक खोलेगा नहीं। और कोई मौलाना के खिलाफ बोल दिया, छुट्टी, मुहर्रम हरी। कोई मौलाना लोग नहीं बोलता है कि मौलाना भी मुहर्रम में तकरीर कर दिया, जेल जाना पड़ा। अगर इधर कर देगा फांसी दे देगा। अब तो लोगों को पूछ के तकरीर करना होगा, कौन सी तकरीर करेंगे। आजकल लोग अपने मिजाज पे शरीयत को तबीयत में ढाल दिया है। फिर क्यों रोना रोते हो कि हमारे मदरसों को, हमारे मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। इस हुकूमत में न जागोगे तब कब जागोगे? कब जागोगे? लेकिन याद रखना, भारत से भगाने वाले मुझको, वो बोलते रहे जितना बोलना है, चैनल पे बोलो, अपने स्टेडियम में बैठ के बोलो, स्टेज पे नेतागिरी करके बोलो कि मुसलमान को भगा देंगे। नहीं, ये तेरी हिम्मत नहीं है। तू बोल सकता है, भगा नहीं सकता। जितना हक अमित शाह का भारत में, उतना झारखंडी का है। जितना मोदी भगा भारत है, उतना झारखंडी का है। इसलिए कि इस देश की आजादी में 1-2 नहीं, 17,000 से ज्यादा मौलानाओं की लाश दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फैले खैराबादी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फैले खैराबादी जेल गए, तब देश को आजादी मिली। अबुल कलाम आजाद जेल के चक्कियां पीसते रहे, तब देश को आजादी मिली। शेख बुखारी शहीद हुए, तब देश को आजादी मिली। और हमारे ओलमा, बड़े ओलमा ने बुलट फूका देश के लिए, तब देश को आजादी मिली। देश के तिरंगे का रंग बनाने वाला भी सुरैया बानू मुसलमान की बेटी, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला वो भी मुसलमान। जिस जगह झंडा लहरता है वो मुसलमान का बनाया हुआ, झंडा बनाने वाले रंग का भी मुसलमान सुरैया बानू। और झंडे को, दोबारा तिरंगे को, भारत के तिरंगे को लाल किले पे गाड़ने वाला भी मुसलमान। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद कहने वाला मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। क्यों करते हो? अरे 22,000 फौज करबला में आके हुसैनी को ये इम्तिहान दे दिया, आने वाले हुसैनियों, जगह जगह तुझे इम्तिहान लिया जाएगा। तादाद दे के मत घबराना। 72 था एक तरफ,
देंगे, मुसलमान भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर में बसे, भगा देगा। ये क्या तरीका है जी? राजनीति करो ना, सब मुसलमानों ऊपर करेगा। मस्जिद पे हमला, टोपी पे, दाढ़ी पे, नमाज पे, हलाल पे, ये पे, वो पे, दिन रात डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट, हिंदू मुस्लिम दिन रात यही लगा हुआ है, पीछा पड़ा हुआ है। 2014 से लगता है कि हाँ मुसलमान भारत में जबरदस्ती आसमान से उतर गया है, लेकिन कोई भारत छोड़ के जाने वाला नहीं है। 2014 से लेकर अब तक कोई मुसलमान का बच्चा बुतरू भागा है? कोई गया नहीं, जाएगा। मेरे ख्वाजा चंद मुरीद लेके आए थे पृथ्वीराज की हुकूमत में, चढ़ाई डाल दिए। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। मेरे ख्वाजा के चंद मुरीद और मेरे ख्वाजा को जब न भगा सके तो उनके 30 करोड़ उसके दीवाने को कहां भगाओ? इसलिए अपने बाल बच्चों को शिक्षा, तालीम, इल्म से सजा दो, ताकि जो तेरा बेटा माँ बाप के सामने आएगा कहेगा माँ, और माँ बयान करते हैं तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे कदमों में जन्नत है। ए माँ, लोग नगर डगर फिरता है जन्नत की तलाश में, हम तुझे राजी करेंगे तो रब राजी होगा। आजकल के नौजवान लड़का इतना बिगड़ा है, बहुत बिगड़ गया। दिन रात किताब पोथी, स्कूल कॉलेज मकतब सब छोड़ दिया, खाली फ्री फायर पबजी, लूटू, मर मरे भरप्पा। नहीं आपके वो चले सुन के नाम कम्बड़ा मदरसा है, रूट किनारे माशाल्लाह मदरसा फैजान मुस्तफा, इमाम मदरसा, इतना बड़ा मदरसा। लड़का लो मोबाइल में फ्री फायर पबजी, लूडो गेम, किताब पढ़ने कहिएगा। 3 गो पुड़िया पॉकेट में, 30 गो टका, 1 गो मोबाइल, सर का बाल खड़ा, कहता पेट का गैस ऊपर से निकल रहा है, सब दौड़ रहा है। हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घर वाला चलिएगा। हमने कहे हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर जाएंगे, एक्चुअली मेरा घर वाला गड़बड़ा गया है, तो फूंक झाड़ कर देते हैं। हमारा क्या करते हैं, बल कम से कम नहीं तो 1 बोतल पढ़िया पढ़ देते। हमारे 1 बोतल नहीं, हम पूरा चपा करे पढ़ देंगे, कुआं भी पढ़ देंगे, दोनों मिला करके घूमते रहो, नहीं तो कुआं उतारते रहो जब तक नहीं ठीक होगा। हाँ बेटा तेरा है, दिन रात तुम साथ में रहते हो, खाना खिलाते हो, पढ़ाते लिखाते हो, कपड़ा लता सब देते हो, और कहते मौलाना मेरा बेटा गड़बड़ा गया। कैसा बेटा है गड़बड़ा गया? बेटा आपका है, सोचना चाहिए। आज मुसलमान का बेटा पढ़ना छोड़ दिया, सबके हाथ में मोबाइल। मोहल्ले में 1 बजे रात, 1:30 बजे रात, 2 बजे रात तक गेम खेलता रहता। 2 गो वहां पीढ़ा में बैठ के, 2 गो चौक में, 2 गो चौराहा में, 2 गो गलिया। गांव का पूरा कुकुर सुत गया है, तमाम मोहल्ले कुकुर सुतल है। ये लड़का सब फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था ये लोग वहीं बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता ये कुकुर कहां से आया, ये कुकुर कहां से आया? हमने जब हम बैठ गया, उठो मेरे खानदान में कब शामिल हो गया। उसी वक्त 1:30 बजे रात जो कुकुरा भूखता है उसी को देख के भूखता है, उठ। हम जब हम क्या बैठे, अजब हाल है। इसलिए औलादों को पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा होगा, सर पे टोपी पहनेंगे, बाप का जनाजा कांधे पे, आंख में आंसू की लड़ी, दिल में धड़कन खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफा। कब्रिस्तान जाएगा तो आए जनाजा पढ़ेगा, बाप के कब्र को में जनाजे को नीचे उतारेगा, ऊपर उठेगा, फिर मिट्टी पटरा देगा, फिर दोनों हाथ उठा के कुरान की आयत को जब पढ़ेगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। विको तो बंद करवा दिए, लेकिन मेरा विको खत्म हो गया। अब उसको चालू करवाएंगे, अजीब हिसाब सेटिंग नहीं करता है। साउंड थोड़ा दे दो भैया, साउंड थोड़ा सा साउंड खोल दीजिए। अगर आप किसका है साउंड खोल दो थोड़ा सा। हम बूढ़ा आदमी है, देखने में चीट जाट, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि मैं सफर कर ले रहा हूँ। हाँ जी माशाअल्लाह। वीको जैसे वो जो देते ना, इसको दबा खाली वीको खोलने से नहीं होगा, बटन खोलने से। चलिए जो है जैसा है, लेकिन इसको कम नहीं होगा, रिपीट हालांकि हो जाएगा, सेटिंग में गड़बड़ी है।
आप वो सेटिंग नहीं कर पा रहे, वरना वहाँ से जो सेटिंग लगता होता। बाजा मशीन बहुत है, कहीं देखे वीको लिखा रहेगा, जो तार लगा है ना उसी बटन के सामने में जहाँ तार लगाया होगा वहीं इसके सामने में गोल बटन छोड़ा, जिसमें चैनल में तार लगा होगा उसी के सिरे में हरा बटन होगा तो ब्लू रंग का होगा, वही सेट छोड़ा, ठीक हो जाएगा। हरा बटन होगा, हाँ बस छोड़िए अब छुइएगा तो बेकार हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और 10 मिनट बोल देंगे, और 10 मिनट, आधा घंटा बाद, आधा घंटा। कितना आदमी आधा घंटा सुनना चाहते सब मिलके कहिए या रसूल अल्लाह। खाली हथवे में चलो की तो जलसा होता है ना, ये गड़गड़ाने लगा। तो हम सुन्नियों का अकीदा मरने के बाद जो कुछ करते हैं माँ बाप के नाम पे उनके रूहों तक पहुंचता है। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान के बीचों बीच गुजर रहे थे। कहाँ? कब्रिस्तान के बीचों बीच चलते 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 बीच कब्रिस्तान के अल्लाह के वली रुक गए। जब अल्लाह के वली रुके, रब से दुआ किया, परवरदिगार मौला ये कब्र के अंदर हो क्या रहा है मौला, मुझे क्या पता इस कब्र के अंदर में कौन सा गुनाह, कौन सा अज़ाब हो रहा है, कौन सा मुर्दा दफन है। ए परवरदिगार, ए मौला इस पर्दे और मेरे बीच का पर्दा हटा दे, ताकि कब्र के अंदर मेरे बीच में जो पर्दा हायल है मैं इस कब्र के मुर्दे को देख न सका। ए मौला पर्दा हटा दे ताकि कब्र के हालात को देख लेंगे। अल्लाह का वली है, दुआ भी करते हैं, दुआ बाप इजाबत से टकराती है, कबूल होती है। उस कब्र का पर्दा हट जाता है। वो कब्र का पर्दा जो ही हटा, अल्लाह के वली ने कब्र के अंदर झांका, देखा एक मुर्दा है कब्र के अंदर सोया है और वो आग के बिस्तर में सोया हुआ है। सर के नीचे आग का तकिया है, पाँव में आग का जूता है, सर पे आग की टोपी है, छत भी आग की है, जमीन भी आग की है, दाएं भी आग की दीवार है, बाएं भी आग की दीवार है, आगे भी आग की दीवार है, पीछे भी आग की दीवार है। वो मुर्दा बीच में चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, रो रहा, कर रहा, सिसक रहा, बिलक रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार ये दुनिया में कौन सा गुनाह किया था, कौन सी गलती की थी, कौन सा पाप किया था मौला, जिनकी सजा ये है कि आग के बिस्तर पे सोना पड़ा, आग के बिछोने पे बिछोना सोना पड़ा, आग के तकिया सर के नीचे लेना पड़ा। हे मौला मुझे पता कैसे होगा, इस मुर्दे को तू बोलने की ताकत दे दे मौला, ताकि इस मुर्दे से कुछ सवाल करेंगे। अल्लाह के वली ने उस मुर्दे से सवाल किया, अल्लाह ने बोलने की ताकत दे दी। जब बोलने की ताकत दे दी तो अल्लाह के वली ने पूछा उस मुर्दे से, तूने दुनिया में कौन सा पाप किया था, तेरे साथ ये मामला कैसे हो गया, आग के अज़ाब में तुम कैसे फंस गया। आग के बिस्तर में सोया, आग की चादर ओढ़ा है, आग का जूता है, आग का मोजा है, आग की टोपी है। तुमने कौन सा गुनाह किया था, कौन सी गलती की थी, कौन सा पाप किया था, कौन सी खताएं तुमने की थी दुनिया में। वो मुर्दा रोने लगा कि अल्लाह वाला मैं कुछ नहीं जानता था, बस मैं इतना जानता था मैं जिस घर में रहता था उस घर में 2 औरत रहती थी। एक औरत जो थी वो मेरी माँ थी, दूसरी औरत जो थी वो मेरी बीवी थी। मेरी माँ मुझको कुछ काम कहती, कुछ बात कहती, कुछ काम कहती, मैं माँ की बात को नहीं सुनता, माँ कुछ कहती मैं माँ की खिदमत नहीं करता, माँ की बातों से इनकार कर जाता, माँ के दिल में तकलीफ हो जाती। उसी वक्त मेरी बीवी कुछ बोलती तो मैं माँ की बातों को छोड़ के बीवी की बातों में आ जाता, बीवी की बात को सुन लेता। उस वक्त मेरे माँ के दिल में तकलीफ हो जाती थी। मुझे नहीं पता था दुनिया में माँ को तकलीफ देने से आखिरत में कब्र में आग के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे, तो मैं जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़ा होता। और मेरे कान में 2 आवाज हमेशा आती थी, एक अजान की आवाज आती थी और एक गाने की आवाज आती थी, नाच गाने की आवाज आती थी। जब मैं अजान 5 वक्त सुनता था लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जाता, लेकिन ऑर्केस्ट्रा सुनता, नाच गाना डीजे डांस सुनता, मैं 200 दूर चला जाता। काश मुझे पता होता कि अजान सुन के मस्जिद न जाने से आग के अज़ाब में फंस जाएंगे, तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े होते।
अल्लाह के वली ने कहा सुनो, जब अब तो जो करना था कर दिया, अब तो तुम कब्र में आ गया, अब तो नमाज नहीं पढ़ सकते हो, रोजा नहीं रख सकते हो, नमाज जलसा नहीं कर सकते हो, जलसा में नहीं बैठ सकते, सुभान नहीं पढ़ सकते हो, अब तो तुम्हारे औलाद ही कुछ करेगा, तो तुम्हारे दुनिया में है कोई औलाद वगैरह? बोलो। किसने कहा? ये अल्लाह के वली ने कहा, जो नेक बंदा वली ने कहा कब्र की तरफ देख के उस मुर्दे को कि है तुम्हारा दुनिया में कोई? वो मुर्दा रोने लगा, कहा मेरा कोई नहीं। एक बेटी थी, मरते समय वही बेटी मेरे सामने थी, मैं मर गया, दुनिया छोड़ गया, कब्र में आ गया, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ हो। अल्लाह के वली ने कहा उस बेटी का नाम पता मालूम है? कहा हाँ। उस वली को, उस अल्लाह के वली को उस मुर्दे ने अपनी बेटी का नाम बता दिया, उसका पता बता दिया। अल्लाह के वली ने दोबारा दुआ किया, कब्र का पर्दा हट गया, चू का तू कब्र नजर आने लगा। अल्लाह के वली सफर को मुलतवी किया, यानी तर्क किया, छोड़ दिया, स्टॉप किया, वापस पलटा। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह। मोहल्ला पहुंचाए, मोहल्ले वालों फला नाम की लड़की इसी मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो, उनके बाप से वादा करके आया हूँ, उनकी बेटी तक निभाना होगा, निभाना आया हूँ। मोहल्ले वालों ने कहा बाबा आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं? जिस बेटी का आप नाम ले रहे हैं वो बेटी 15-20 साल पहले इस गांव में रहती थी मोहल्ले में, लेकिन जब उसका बाप मर गया तो वो तवायफा बन गई, अकेले रहने लगी, हरजाई बन गई, फिरने वाली बन गई, तवायफा बन गई। तो हम लोगों ने मोहल्ले को सोचा कि नुकसान होगा, इसलिए हम लोग मोहल्ले से लड़की को निकाल दिए। ऐसी लड़की क्यों रखेंगे गाँव में जो आवारागर्दी करे? अल्लाह के वली ने पूछा सुनो मोहल्ले वालों, मुझको तो तुम लोगों ने निकाल दिया, लेकिन ये तो बता अभी वो लड़की इस टाइम में कहाँ मिलेगी? उनसे चलो मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। कहा बाबा ये लड़की मोहल्ले से 15-20 साल पहले हम लोगों ने निकाल दिया, बगल में एक मार्केट है, उसी के बगल में एक तवायफ खाना है, उसी तवायफ खाने में वो लड़की रहती है, नाच गाना मुजरा करती है, जिस्मों की नुमाइश करती है। ए बाबा उसी तवायफ खाने में रहती है, वो अच्छी जगह नहीं, गंदी जगह है बाबा, वहां मत जाना। लेकिन अल्लाह के वली है, उनके बाप से कब्र में वादा किया था, उनकी बेटी तक निभाने के लिए वादा किया था। अब अल्लाह के वली मोहल्ला छोड़ दिया, फिर वहां से चला तवायफ खाने के तरफ, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक तवायफ खाने के करीब गई, तमाम तवायफ औरतें, तमाम फिरजाही औरतें, तमाम फिरने वाली औरतें, तमाम आवारागर्दी करने वाली लड़कियां सब खिड़की से झरोखे से झांक झांक के देखने लगी, अल्लाह आज बाबा लोग आ गए तवायफ खाने में, सर पे टोपी पहन के, चेहरे पे दाढ़ी, तस्बीह लेके। कहा बाबा ठहर जाइए, आगे मत बढ़िए, वापस पलट जाइए, ये अच्छी जगह नहीं है, तवायफ खाना है। अल्लाह के वली ने कहा लड़कियों औरतों मत घबराओ, मैं जानबूझ के पता पूछ के तवायफ खाने के तरफ आया हूँ। ठीक तवायफ खाने के करीब अल्लाह के वली गए, बैठ गए, कहे तवायफो सुनो, फला नाम की लड़की इस तवायफ खाने में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो, उनके बाप के कब्र के अजाब को मैं देख के आया हूँ, उनकी बेटी तक ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ, ताकि अपने बाप के नाम कुछ सदका खैरात करेगा, अल्लाह निजात का जरिया उसे माफ कर देगा। कहा बाबा बैठिए, जब उस लड़की का नाम पूछे तो बैठ जाइए, वो लड़की इसी तवायफ खाने में रहती, बाबा मिल जाएगी लड़की, बैठिए बैठिए बैठिए। औरतों ने उसको बैठा दिया। अल्लाह के वली ने सोचा वो कहाँ गई है? बल नहर में नहाने गई, बगल में एक नहर बहता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में जोरिया वगैरह कहते हैं, नाला वगैरह, वहीं पानी बहता है, वहीं औरत वो लड़की नहाने गई है, बाबा बैठ जाइए मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह के वली ने सोचा कि जब तक वो लड़की नहाएगी कितनी देर करेगी, तब तक उसके बाद और कितनी तकलीफ बढ़ोतरी होगी, कितनी तकलीफ होगी, आग के लपेट में वो लपेटा हुआ है, कितने उसको तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों न हम उठ के तवायफ खाने से जहाँ पे नहा रही वही चले जाए। अल्लाह के वली वहां से उठा, अब वहां से चले गए सीधे नहर जहाँ लड़की नहा रही थी, जिसका नाम पता उस मुर्दे ने कहा था। ठीक जाके नहर में देखा, उठ करके पानी बह रहा है, वो लड़की नहा रही है, अगल बगल लड़का वगैरह नहा रहा है। अल्लाह के वली ने सोचा या अल्लाह
मैं ये क्या देख रहा हूँ, जो नहीं देखना चाहिए था वही देख रहा हूँ, लेकिन वादा किया हूँ तो निभाने आया। अल्लाह के वली ने कहा, ए फला, ए बेटी। जो ही उस लड़की के कान में आवाज पहुंचती तवाइफा के कान में, वो लड़की नहाते नहाते पानी में डूब गई। कहा, बाबा आपने मेरा नाम कहा? कहा, हाँ बेटी मैंने तेरा नाम कहा। कहा, बाबा आपको मेरा नाम किसने बताया? कहा, बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। कहा, बाबा आपने मेरे बाप को कहाँ देख लिया? 15-20 साल पहले मेरे बाप मर चुका है, दुनिया छोड़ चुका है, कब्रों में जा चुका है, मिट्टी बराबर हो चुकी होगी, फिर आपने देखा कहाँ? कहा, बेटी तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा, कब्र में देखा। बेटी बड़ी अजाब में तेरा बाप है, आपके झुलस में है, आपके बिस्तर में है, आपकी चटाई में है, आपके तकिया सर के नीचे, आपका जूता पांव में, आपका मुंह दस्ता ना हाथ में। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दो ना बेटी, ताकि अल्लाह निजात का जरिया बना देगा। बेटी थी, बेटी थी, बेटी आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी। कहा, बाबा मैं इस वक्त पानी में नहा रही हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया नहीं, कौड़ी नहीं, टाका पैसा कुछ नहीं। ए बाबा मैं क्या सदका खैरात करूं? कहा, बेटी कुछ तो सदका खैरात कर दीजिए। कहा, बाबा मेरे पास कुछ नहीं। अब नहाते नहाते वो लड़की अपने दोनों हथेली को पानी के अंदर डालती है, ऊपर उठाती है, एक चुल्लू पानी उठाती है और कहती है, बाबा जहां मैं अपने बाप के नाम एक चुल्लू पानी खैरात करती हूँ। अपने बाप की निस्बत लेके पानी लड़की जमीन में उछाल देती है। धूप की इतनी तपिश थी कि कीड़ा मकोड़ा जमीन में चलता तो रंग रंग मरने लगता था। जो ही वो लड़की तवाइफा पानी उछालती है, उस कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ा, वो भी अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया है। और जब पानी वो लड़की जमीन में उछाली एक चुल्लू, कुछ कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ गया, कीड़े मकोड़े की प्यास बुझ गई, इत्मीनान हो गया। अल्लाह का मखलूक कीड़ा मकोड़ा भी है, अल्लाह को रहम आया, अल्लाह की रहमत जोश में आई। कहे फरिश्तों देख जमीन की तरफ एक तवाइफा बैठी है, अपने बाप की निस्बत लेकर के एक चुल्लू पानी जमीन में उछाली है और उस पानी से मेरे मखलूक को आराम मिला है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी के सदके में उनके बाप के कब्र के अजाब को हटा दिया, जन्नत अता कर दिया। एक तवाइफा लड़की एक चुल्लू पानी उठा के जमीन में उछाल दे और मखलूक को आराम मिले तो गुनहगार बाप जन्नती हो सकता है। तो साहिब खाना के 3-4 बेटों ने मिलकर अपने बाप मरहूम के नाम इतना बड़ा जलसा किया, कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिया खानी, दुरूद खानी, क्यों ना बख्शा जाएगा। हम सुन्नियों का अकीदा है बख्शा भी जाएगा और अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला मकाम भी देगा। जब एक तवाइफा के हाथ से पानी उछाल दे तो बाप जन्नती हो जाए, तो साहिब खाना ने इतना बड़ा जलसा सजाया बाप के नाम, तो क्या वो ना बख्शा जाएगा? कहीं इंशाअल्लाह अल्लाह बख्श देगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज मैं बोल भी रहा हूँ क्योंकि मैयत के नाम पे प्रोग्राम है, जरूरी है इस चंद बातें मैयत पर बोलना, वरना बाद में लोग कहेंगे झारखंडी से आप बोले नहीं। मौत के ताल्लुक से अगर बोलेंगे तो रात बीत जाएगी लेकिन बात खत्म नहीं होगी। मरना होगा, लेकिन मरने से पहले अपने हाथ से कुछ दे लो। मस्जिद में मौका मिले 2 बोरिया सीमेंट दे देना, एक जानमाज दे देना। गरीब बेटी वाला कोई चंदा वाला आए तो दे देना। आजकल तो बेटी लोग चंदा करता है, बेटी बाप। हमारे कौम के बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर नहीं, फोकरा। बेटी बाप से 2 लाख 3 लाख मांगता है, उसे बढ़िया तुम डकैती कर लो, उसे बढ़िया है। मरना होगा, कफन मोड़ना होगा, कब्र में जाना होगा, पैसा लेके पड़ा का डीजे, खाना पीना खत्म, अब 3 लाख का हिसाब कब्र में तुम अकेले दो। पूरा खानदान गोतिया मिलके खा गया और खाली बुढ़वा हिसाब। अब वहां हिसाब किताब कर ले गुरिया, ले गुरिया। बेटा बेचना बंद कर, वरना कब्र में हिसाब देना होगा।
पढ़ा का फजा इतना आसान है वो। एगो बेटा स्कूल जाता है लिखता नहीं तो मास्टर कहता है कि तुम लिखा का है। और अल्लाह ने हम लोग को भेजा है जमीन में 60-70 साल एग्जाम ले रहा परीक्षा कहाँ का घूमता घूम लो पता चलेगा। घूमो जितना घूमना है। मरोगे आज अच्छा पढ़ा का फल तो क्या छोड़ देगा अल्लाह छोड़ देगा। आज डीजे बजाते हो शादी के अल्लाह छोड़ देगा। आज मुहर्रम में तरह तरह खुराफाती करते अल्लाह छोड़ देगा। शराब पी तो अल्लाह छोड़ देगा। एक एक हिसाब। एक बोतल पिया है गाछ के नीचे पिया है फरिश्ता लिख लिया है। मूढ़ी के साथ पिया है चनाचुर के साथ पिया है किसके साथ पिया है लिख लिया। क्या आदमी पिया था 3 आदमी लिख लो। खेत के बाजार के गाछ के नीचे तालाब की पीढ़ी में छुप छाप के लिख लिया। सब लिखेगा किरामन कातिबीन है ना। नारा लगाइए पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप सब खड़े होके आगे आ जाए। नारे रसूल तशरीफ ला रहे हैं। रिसालत सैयद आबदुल कादिर साहब किबला खड़े नारे रिसालत। हमारे सैयद आबदुल कादिर साहब माशाल्लाह इनसे कई मेरी मुलाकात हुई। बड़ा हुस्न अखलाक है और माशाल्लाह आले रसूल भी है। सैयद जाते हैं एक कुर्सी दे दीजिए वो हजरत के लिए या तो इसी को कुर्सी छोटी सी कुर्सी जो हम खड़े बोल देंगे बहुत देर तक बैठ के बोले आइए मैं खड़े बोल देता हूँ। अब मेरी भी छुट्टी हो गई अल्लाह का करम। हमारे पीर साहब आ गए बड़ी मेहरबानी हुई क्या बट आप लोग बैठ जाइए बट बैठ जाइए बट मैंने लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन बाद में समझते हैं। अरे माशाल्लाह अरे देखिए ये हमारे आले रसूल है माशाल्लाह। जो करबला आपने 12 सुना करबला पर बहुत मुहर्रम में पूरी तकरीब मेरी करबला पर हुई। करबला को क्या क्या ढेर लोगों ने बना दिया। हाँ इसको खोल दीजिए फिर फौरन खोल दीजिए। पैसा का हार जो है ना नहीं उसको हाथ में दिया जाता है। इजाजत हो गई थोड़ी देर बैठ जा रहे हैं। इमाम साहब हाँ इमाम साहब बैठिए बेटा आप परेशान मत होइए। माशाल्लाह इमाम साहब है बहुत अच्छा है। देखा वो इमाम साहब देखिएगा तुम वहां पर रहेगा ये टनाटन है कुर्बानी चल जाता है खा रहे हैं बहुत अच्छा है। आजकल इमाम लोगों के पीछे लोग हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ा। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा कसम खुदा के जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। मौजिन को तो लाते एकदम उसको तो मत पूछिए एकदम करंट में सटा लेना। इमाम और मौजिन की हालत इलाके में खराब कर दे। लेकिन याद रखना ये इमाम और मौजिन जो देख रहे हो ना आज मस्जिदों जो अजान हो रही है ये इमाम लोग और मौजिन 2000 लिख लीजिए कागज में 2035-40 के बाद मौलाना मौलवी नहीं मिलेगा। इमाम खोजोगे टिबिया जला करके नहीं मिलेगा। चिराग लेके खोजोगे नहीं मिलेगा। लास्ट हम सीमेंट के मौलवी बना रखना पड़ेगा। मस्जिद हम खड़ा रिमोट से लल्ला वो रुको खड़ा है ना बोला सदा साहब घचाओ का चल जाओ घर पर जाओ। आजकल मौलाना पीछे पड़ जाता है। कसम खुदा कि मुहर्रम में कोई इमाम कह दिया कि देखो दरगाह के सामने मुर्गा मत जबा करो खसी मत जबा करो ढोल मत बजाओ। अगर ढोल बजाना मुहर्रम में जायज होता सबसे ज्यादा ढोल मौलाना लोग बजाता। आप लोग छटका बजाते हैं हम लोग टपक उधर से बड़का मंगवा लेते। आप लोग 1-2 दिन मुहर्रम में बजाते हैं हम लोग 10 दिन गर्दन में टांग ले रखते हैं। जिधर जाते डम डमा डम डम होता। कहता ये हुसैनी मौलाना है। मुसलमानों याद रखना ढोल बजाने से हुसैनी नहीं। करबला के तारीख पढ़ो ढोल बजाता किधर नगाड़ा बजाता किधर और सब्र किया था किधर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट के आ गए जब वो ढोल नगाड़े की आवाज सुनते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन घबराने लगते चेहरे का रंग बदलने लगता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे का रंग बदलने लगता। लोग फरमाते हुजूर आपकी हालत कैसे हो जाती है। कहा सुनो जब मैं ढोल और नगाड़े की आवाज सुनता हूँ मुझे करबला याद आने लगता है। उन यजीदियों ने करबला के मैदान में इसी नगाड़ा ढोल बजा करके जब बजाया था तब तक मेरे खानदान के किसी फर्द के गर्दन पर तलवारें चली थी। आज जब मैं ढोल की आवाज मेरे कान तक आती है
हे मुसलमानों, इसलिए ये ढोल नाच ताशा बंद करो। मुहर्रम मनाना किसने मना किया है? लाठी घुमाते हो घुमाओ, तलवार घुमाते हो घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, सब घुमाओ। नहीं कुछ घुमाने घर में टांगा फिसला है उसी को घुमाओ, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम जिंदा रखो, खत्म मत करो, लेकिन ढोल बजा के नहीं, डीजे बजा के नहीं। अखाड़ा खेलते हो खेलो, झंडा पूरा गांव लगाते हो लगाओ, एक मुर्गा नहीं पूरा मुर्गा का खानदान खा जाओ, मुर्गा खानदान खा जाओ, लेकिन मुहर्रम में खुराफाती मत करो। कम खुराफाती करता है, पीसा है, कपार में पट्टी अलग, कमर में पट्टी अलग, घुंघरू बन के दौड़ता है खेत बहियार में, लगता है कहाँ गए, कभी जानवर है घोड़ा है, ये सब कमर बंद कसीदा ने क्या कहता है, यही लोग है, कासिद है, घुड़मुड़ी हमारे खेत में गिरो। करबला दूर है, जाना जरूर है, ऐसे ऐसे झुंड दौड़ेगा, और इतना एकदम गड़बड़ाया लगता है, एकदम चपाव के नली फंस के गिर गया है। सोचता नारे फरात के करीब आए हैं, वो नारे फरात ने को वो ढेर में आ गया है। अजब अजब, ये सब कौन कैसे सिखाए? पढ़े हैं हम लोग। अब मसला बताइए लोग। अब एक जगह पर झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाया, क्या खाया? एक जगह कह दिया मुहर्रम में एगो मौला मछली खाना चाहिए, बोले मुर्गिया देवबंदी हो गए। तब तो दूसरी औरत पूछी, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में क्या खाटी नहीं सूतना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए, 10 दिन गछे में। अच्छा मुहर्रम में जब खाटी नहीं सुतेगी क्या घुड़मुड़िया मारे? क्या क्या करेगा मुहर्रम के नाम? हाँ कसम खुदा की, हाँ शोहर के हाथ में बहुत जगह तेल नहीं देता है, गोश्त मीट मछली, हाँ 10 दिन है तो बातचीत करबो। अरे बाप, ये कौन हमारे कौन ही फतवा दिया? बोले हमरे दादी पढ़े हैं हम लोग, फतवा दिए। अच्छा भाली जगह का झारखंडी बाबा अगर दरगाह में मुर्गा नहीं जबक करेंगे, दफन नहीं देंगे, तजिया नहीं बनाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, तो इमाम पाक आता है, और जो लोग नहीं मानता है उसके घर का बेटा मार देगा, बहू मार देगा, नाती पोता पागल कर देगा। कितना बड़ा तोहमत इमाम हुसैन पर ये कौम देती है। जिसके घर में जिंदगी में कभी मेहमान नहीं आता है, उस घर में इमाम पाक आएगा। जिसके घर में को मेहमान का ठिकाना नहीं, इमाम पाक आता है, कितना बड़ा तोहमत। दरगाह में इमाम पाक नहीं रहता है, हमारे सैयद सवाल रसूल बैठे हुए नहीं रहता है, जबरदस्ती बूढ़ा पुराना बल मानता है। तजिया बनाना अगर जायज होता, लेके घूमना, तजिया लेके घूमना अगर जायज होता, तो सबसे बड़ा तजिया इमाम जैनुल आबिदीन बनाते, पूरा मदीना में घुमाते। 739 साल तक किसी ने तजिया नहीं बनाया था भारत में, पता है पूरी दुनिया में। 61 हिजरी को मैदान करबला की लड़ाई हुई थी, और 801 हिजरी से तजिया का सिलसिला शुरू हुआ था। इस पर तकरीर बहुत लंबी होती है, हम लोग इस पर नहीं बहस करते हैं, इसलिए कि ये कौम मानेगी नहीं। 2-2 किलोमीटर तक औरतें जाती है, ये क्या कहते हैं, फातिया पढ़ने 3 दिन तक आज को दोपहरिया है ना, मन सवर के ठहरन लिबली लगा करके, ओढ़नी ओढ़ के, मार इधर से उधर मोबाइल लेके बात करते, 2 किलो 3 किलोमीटर फातिहा पढ़ने जा रही। बेटा बाप देख रहा है, क्या करेगा ये मुसलमान? कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा उनके हाल मैदान करबला में अली अकबर शहीद हो गए, खैमे से बाहर ना निकले। आज तेरी बहू बेटियां उन्हीं के नाम पे गली कुचल नगर चले, मैदान रंगल में इमाम बाला के नाम पे, फातिहा के नाम पे ये खुराफाती बंद कर दो। हे माँ बहने, तू घर में चटाई बिछा लेना, कुरान को खोल देना, तब तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बहू याद आएगा, बेटी कुरान खोलेगी, सैयदा ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान खोलेगी, ज़ैनब याद आएगा, बहन कुरान खोलेगी, सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, कासिम कुरान पढ़ेगा, आपका भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़िलाबेदीन याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। 10वीं मुहर्रम के जो खुराफाती तजिया लेके मर में ला गई, देखो कितना जगह मर गया है। यही तुम बना लिया, रखो ने देखो ने बैठ करके देखना है, रोजा इमाम बनाओ, अलग अलग नक्शा, 50 फीट 100 फीट, क्या नाटक करते हो? 15 लाख बना करके 10 लाख का तजिया क्या साबित करना चाहते हो?
इसलिए पक्का हुसैनी वही होगा। करबला तो तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। इमाम हुसैन से यजीद ने एक ही सवाल किया था, खाली हाथ मांगा था और कुछ नहीं। हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। हुसैन हाथ दे दो, तुम्हारा भतीजा बच जाएगा। हुसैन हाथ दे दो, तुम्हारा खानदान बच जाएगा। हुसैन वोट दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा। इमाम पाक ने कहा हम हाथ नहीं देंगे। यजीदियों ने कहा हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा। इमाम पाक ने कहा हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। एक हाथ ना देके दोनों बेटा दे दिया, एक हाथ ना दिया खानदान दे दिया। इमाम या इमाम, आपने एक हाथ बचा के पूरे खानदान दिया। आखिर वजह हाथ दे देते बेटा बच जाता, हाथ दे देते भाई बच जाता, हाथ दे देते भतीजा बच जाता, एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। तो इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गर्म में 3 दिन के भूखे प्यास से ऐलान किया, सुन यजीद शराबी है। क्या कहा? यजीद शराबी है। और हम करबला में अगर शराबी का सपोर्ट कर देंगे ना तो कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएगा, भटक जाएगा, हक तलाश न कर पाएगा। इमाम पाक ने ऐलान किया कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर कोई लक्ष्मण टुंडा में शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। इसलिए इमाम पाक से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरी माँ बहने, आप भी मुहर्रम के नाम पे नगर टगर यहाँ वहाँ इधर उधर न जाएं, अपने घर के अंदर रहें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने सास ससुर की खिदमत करें। शोहर बाहर से घर आए तो मोहब्बत से सामने जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी सिंगार खाली कर लेती, सिंगार चेहरे में सिंगार करती है जो बीवी शोहर के लिए, शोहर को दिखाने के लिए, उसके नामा अमाल में 2 रकअत नफल का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहां ना जाए, आप शोहर के हाथ में पानी देंगे तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। शोहर के बिन बोले पांव दबाएंगे आप तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। अल्लाह ताला इस जलसे पाक को हबीबे पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। आज की मेरी तकरीर उन्वाने मलिकुल ये क्या कहते हैं, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत के हवाले से मेरी पूरी तकरीर हुई। चंद बातें जो थी अगल बगल से मैंने बताया। बहुत सारी तकरीरें मेरी यूट्यूब में है। अगर मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, जो बूढ़ा के खड़ा आ गया, हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जब बहुत भड़ा करते लगता तो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है, बस उस चलो कि नहीं चलो। हम बोले यूट्यूब जाने नहीं चाचा, भाड़ा नहीं, मोबाइल में दबाइएगा झारखंडी मौलाना ऊपर। बोलते हैं ऊपर चले जाओ मौलाना साहब। हम ऊपर ले जाएंगे, क्लिप ऊपर आएगा। पूरी तकरीर सुन लीजिए करबला पर, मुहर्रम पर, माँ बाप पर। ये देखिए हमारे सामने में आले सूद तशरीफ फरमा है। देखिए अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके घराने का जो सिलसिला होता है, कसम खुदा की मौका मिले तो हम दामन थाम लीजिए, जिंदगी सवर जाएगी। हम लोग मुरीद बन चुके हैं। आजकल लोग ऐसे ऐसे पीर मार्केट में आया है, न दीन से मतलब, न मजहब से मतलब, न शरीयत से मतलब, बनावटी पीर है। बनावटी पीर देखे हैं, एक से क्वालिटी वाला पीर। एक गांव में वो पीर आया, कुछ नहीं जानता था, पूरा गांव को जबरदस्ती मुरीद बना दिया, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बना दिया। सब लोग बन गए, सब चर्चा हजरत पहुंचे है। कहा कि पीर साहब ने कहा सुनो आज कोई घर नहीं जाएगा। कहा क्यों? कसम मस्जिद के सहन में सोना है, आज तुम लोग ताजा ताजा मुरीद बनाए, घर नहीं जाना। सब मुरीद लोग मस्जिद के सहन में सो गए, और बीच में पीर साहब, बनावटी पीर था, असल में पीर था नहीं, बन के आया था जबरदस्ती। आजकल जैसे मार्केट में नहीं घूमता है, बेनमाजी है, ऐसा है वैसा, बहुत सारे पीर। हाँ सब मुरीद सो गया, पीर साहब बीच में। 1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा, देखा सब मुरीद सुतल है। पीर साहब डायरेक्ट खड़ा, और खड़ा होकर हारी 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 हारी, और तमाम मुरीद उठ के बैठ गया। हजरत क्या हुआ? बोला रे तुम लोग सुतल है, हम यहाँ सोए सोए देख रहे थे कि मक्का के दरवाजे तक कुत्ता चला गया था, अब तक घुसता, हम यहीं से देख के भगा दिए। पूरे मुरीद हैरत, या अल्लाह मेरा पीर है पक्का,
सोए मस्जिद में, देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरा गांव में चर्चा। अरे ठगबाज था, बनावटी था। अब पूरा गांव में चर्चा। देखो औरत उस गांव में पढ़ी लिखी थे। अपने शोहर को कहा कि आप इतना हंस रहे हो, चर्चा कर रहे, क्या बात है? कह रहे क्या बात है, हमारे हजरत पहुंचे। कहा क्या हुआ? अरे हम लोग जो रात में मुरीद बने थे ना, मस्जिद में सोए थे ना, हमारे हजरत रात के 1 बजे उठ गए और मक्का शरीफ में कुकुर घुस रहा था, यहीं से देख के हारी करके भगा दिया। बीवी मुस्कुराई। अरे हजरत तो पहुंचे है तो अपने शोहर से कहा सुनिए ना, तो हजरत को घर में बुला के खाना खिला दीजिए, इतने पहुंचे हैं तो कम से कम दावत कबूल करवा दीजिए। हाँ भाई हजरत, मेरे घर में खाना की दावत है। मेरी बीवी ने कहा कि हजरत मेरे घर में कदम आना चाहिए। हाँ, पीर साहब एकदम मुस्कुरा के भूबा जुबा इतर खुशबू लगा के पहुंच गए। खाना बीबी ने बनाई, दस्तरखान बिछाई, खाना लगा दी। एक तरफ अलग अलग खाना, कटोरी में सब्जी सालन तरकारी सब लगाए, एक तरफ खाली भात। जिधर पीर साहब बैठे खाली भात में देखा, जिधर शोहर बैठा उधर कलेजी है, सब्जी है, दाल है, सलाद है, पापड़ है। अब बीवी से वो उसका शोहर करा, सुन रहे हैं जी, हजरत वाला कहाँ है? बल वही है। बल नहीं है। बल कहाँ है? बल वही है। अब शोहर भी हैरत में, या अल्लाह, ये मेरी बीवी बुला करके बेइज्जती, हजरत को बुला के बेइज्जती। बात सुनिए, अलग अलग जो मुझको दिए हैं, तो हजरत वाला गोश्त सब्जी सालन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहा वही है। बोल नहीं है। तब बीवी सामने आई, कहा सुनिए, जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है, मक्का सूझता है, तो भात के नीचे गोश्त नहीं सूझता। ये पीर नहीं पीरा, भात के भीतर में है, जब उतना दूर दे सकता है, 2 इंची नीचे नहीं दे सकता है। ये पीर नहीं पीरा है, इसको समेट के बोरा भर के गाछ में टेल दो। इसलिए ऐसे नकली पीरों से बचो। है का सिलसिला बाप से माँ से हसनी और हुसैनी है, बड़े घर की औलाद है, सिलसिले वाले हैं, इसलिए आले रसूल है माशाअल्लाह। इनके यहाँ क्या हमारे इलाके में चर्चा है, कभी गली कुछों में चर्चा है। उम्र मत देखिए, निस्बत देखिए। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम, गिट्टी ईंट सीमेंट बालू को मिसाला मिला करके जहां लगा दीजिए लग जाएगा, लेकिन मस्जिद के मेहराब में लगा दीजिए, ईंट वही, बालू वही, मिस्त्री वही, अब उसमें चप्पल कोई नहीं रखेगा, चप्पल चढ़ के लेकर नहीं चढ़ेगा। हमने कहा क्यों? ईंट है, बालू है, सीमेंट है, चढ़ जा। पेशाब खाने में तो यही लगा था, यही मिस्त्री बना था, यही बड़ा सीमेंट था, यही ट्रैक्टर में गिट्टी गिराया था, आधा इधर आधा उधर, उधर बाथरूम बना दे, उसमें घुसता है, पेशाब करता है, यहाँ वजू बन के क्या चढ़ता है? कहा मौलाना, ईंट और सीमेंट और गिट्टी की कदर नहीं, अरे गिट्टी और ईंट के निस्बत मस्जिद से हो गई तो मकाम बंद हो गया। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम। अच्छा, कभी आप लोग कपड़ा चूमे हैं? कपड़ा, लेकिन मदरसा जाइएगा, हर बेटा बेटी बच्चा बच्ची जब कुरान शरीफ पढ़ती है ना, कुरान शरीफ बाद में पढ़ती है, पहले कपड़ा चूमे गिरा। हमने कहा बेटी ये सब काहे चूम रही है? चुमना होता तो कीमती कपड़ा चुमती, मार्केट में क्या है, मामूली कपड़ा सूती है मार्केट में, इसको क्या चुम रही? कहा मौलाना कपड़ा नहीं चुम रही मौलाना, इस कपड़े की निस्बत कुरान से है, इसलिए कपड़ा चूमने के लायक। जिसकी निस्बत छोटी, लकड़ी का भी चूमे। लेकिन मैंने देखा एक लड़की वाशिंग मशीन में पड़ रही थी, वाशिंग निकाली, पहले रहर को चूम रही थी। मैंने कहा बेटी ये लकड़ी जो है इसको क्या चूमते हैं? कहा मौलाना लकड़ी नहीं चूमते हैं, कुरान से इसकी निस्बत हो गई, चूमने के लायक हो गई। अच्छा, पेपर कभी चूमते हैं? टुकड़ी मुड़ी खाकर रोटी टोकरी फेंक देते हैं, लेकिन उसी पेपर में जब कुरान की आयत लिख दिया जाता है तो अब वो पेपर काबिले मुबारकबाद चूमने के लायक बन जाता है। जब निस्बत से जोड़ ले और सिलसिला जाते रहे, वलियों तक सिलसिला हो से पाक तक, रसूले पाक तक, ये कड़ी यहाँ है, आबिदुल कादरी कड़ी है, उस कड़ी से यहाँ जोड़ लो और गौसे आजम ताकतवर है, खींचेंगे पावर वाला रसूल की बारगाह में, रसूल रब के करीब पहुंचाएगा, और जो खुदा के करीब होगा सारी खुदाई उसकी हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। बहुत देर तक तकरीर जो मेरा वक्त दिया गया था
मैं पूरा 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया। मुझको दिया था 1 घंटा टाइम, लेकिन कुछ ज्यादा बोल दिया। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी और फिर बात होगी। आज की तकरीर मौत पर, इस्लाह मुआशरा पर और इमाम मौजिन पर छोड़ दिए, उस पर टाइम नहीं मिला, वरना आज इमाम और मौजिन को भी और सदर सीटी को सबको खबर ले लेते हैं। हम सदर के पीछे हाथ धो के पड़े रहते, वो इमाम के पीछे पड़ा है, हम सदर सीटी के पीछे पड़े। पूरे इलाके में सदर सीटी जो जहाँ पर है, उन लोगों को कहते हैं कि सब पूरे गांव में सदर सीटी बहुत बड़े वो लोग होते, पता है आपको, और उनके वजन बहुत ज्यादा होती है। मस्जिद के काम आता है जी, मस्जिद के पैसा उठाना, इमाम की तनख्वाह देना, मस्जिद की देख रेख, लोग होटल को देख रेख करता है, कोई क्वार्टर देख रेख करता है, कोई घर को देख रेख करता है। वो सदर सिक्योरिटी कमेटी कितने किस्मत वाले होंगे जो मस्जिद की देख रेख करता है, मकाम कितना बुलंद होगा उसका, है ना। इसलिए उनकी कदर होनी चाहिए और उनको भी चाहिए कि छोटे बड़े गांव में सबको लेके चले। ये सदर बना देंगे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कि सिक्योरिटी बना दें राष्ट्रपति नहीं बन गए। आप अपने ओहदे पर रहिए, आपकी इज्जत कदर सब लोग करेंगे, आप जिधर जाएंगे लोग उधर जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से दिल किया था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर पढ़े ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।